देखिए दोस्तों, आंसर की गणित और विज्ञान। देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो इसका जो राइट आंसर है बी। फिर दूसरा, शून्य क्या है? परिमेय संख्या। इसका ये सही, परिमेय संख्या। तीसरा नंबर का जो आंसर है 1/3। चार नंबर 1/√2 का परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर ये बी नंबर। 36 1/2 का मान है, तो इसका आंसर है ये 6। फिर आइए 6 नंबर में 2 + √2, अगर इसको इससे गुना करेंगे तो दूनी 4 हो जाएगा, और फिर √2 यानी 2 हो जाएगा, यानी 4 में -2 गया बराबर 2, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद और देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो ये होगा आपका राइट आंसर, ये बहुपद नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है? तो इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद बहुपद 2 + x² + x में x का गुणा अगर पूछे तो ये जो x है, ये x, इसके जो प्लस वाला है प्लस, तो यही आपका +1 यानी कि एक आंसर हो गया। फिर उसके बाद px बराबर 2x + यानी कि 2x को हम इधर रखेंगे, ये +1 इधर आकर -1 बन गया, और x को इधर रखेंगे तो -1/2, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। उसके बाद यानी कि ये आंसर है आपका। फिर देखिए, 3x² + x+ को x - 1 से भाग देने पर से प्राप्त होगा। ये 5, ये 3, ये 1 और -5, यानी कि इसका x माइनस में है, तो x को इधर रखेंगे, x को इधर रखेंगे तो यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि सबको 1 रखेंगे तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। कौन से 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? तो ये आपका हो जाएगा 13 नंबर में x - 2 = 2 का हल अगर पूछे तो आपका ये बी नंबर आंसर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल होते हैं तो ये होगा अनंत। फिर बिंदु 3 - 5 के चतुर्थांश में होते हैं ये तृतीय। बिंदु C का निर्देशांक -5/2। x 105 संपूरक कोण 175 हो जाएगा। इसमें 180 में घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 75, क्योंकि संपूरक कोण का मान होता है 180। ये हो गया आपका पूरक कोण, क्योंकि 2 कोणों का योग होता है पूरक कोण। ये आपका सही। अगर AOB में एक सरल रेखा है तो x का मान क्या होगा? x का मान ये दोनों को x, इसका पूरा यानी होता है 180, 180 में 182 घटाएंगे तो 98। अगर 3 में x का मान सिर्फ x का बाहर है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन त्रिभुज सर्वथा नहीं है? तो एस साइड एंगल, ये आपका सही है। उसके बाद यदि ए कोण बी तो क्यू और क्यू, यानी कि ये आपका सर्वासम का त्रिभुज ABC सर्वासम, ये आपका हो जाएगा सही। इस चतुर्भुज के चारों कोण 60 डिग्री होते हैं, इस सबको जोड़िए और 60 में घटा देंगे तो आपका 100 आंसर हो जाएगा। एक समतल चतुर्भुज ABCD में D बराबर 135 डिग्री है, तो B की माप क्या होगी? तो 135 डिग्री है, तो यानी कि इसका भी 135 डिग्री होगा। चतुर्भुज के विकर्ण समकोण क्या होते हैं? लंब होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के स्थित विषम चतुर्भुज क्या कहते हैं? बराबर होते हैं। यदि एक समचतुर्भुज विकर्ण 5 और 14 है, यानी कि 1/2 ऐसे होता है, और D1 - 5/14, यानी 2 से 14 यानी कि 7 बचे 35, ये आपका 35 आंसर।
वृत्त एक चक्री चतुर्भुज ए सी बराबर यानी 180 डिग्री आपका। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। पटरी और प्रकार की सहायता से 37 ये आपका सही हो जाएगा। फिर हीरोन का सूत्र तो आप जानते ही हैं कि रूट एस माइनस एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब फिर ऐसे त्रिभुज की भुजा 122, इससे परिमाप अगर पूछ रहा है तो सीधा जोड़ दीजिए इसको, आपका आंसर 264 निकल जाएगा। फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60, यानी कि समबाहु त्रिभुज होता है तो 3 भुजा इधर रह गया और 60 इधर, यानी कि भुजा को इधर रखिए और 60/3 हो गया, यानी कि 3 ये 20 हो गया आपका आंसर। उसके बाद फिर यदि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर, घन का आयतन, तो आपको भुजा पहले निकालना पड़ेगा। इसका भुजा इस तरह से 6 भुजा भी स्क्वायर होता है तो 6 को इधर भुजा को इधर रखेंगे और 6 को इधर भेजेंगे, 96/6 यानी कि 16 हो जाएगा इसका। और इसका भुजा निकल जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर है तो 4 निकल जाएगा। 4 घन का आयतन होता है, 4 × 4 3 बार करेंगे तो ये 4 6 16, 16 6 64, 64 सेंटीमीटर, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। यदि बेलन की आर है तो एच है तो यानी कि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2πr/h, 2πr/h, तो आपका ये सही हो जाएगा। यदि किसी शंकु की ऊंचाई एच और आर त्रिज्या एल है तो शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। फिर यदि किसी गोला अर्धगोला त्रिज्या आर तो उसका वक्र पृष्ठफल क्या होगा, यानी कि आपका 2πr²h ऐसे हो जाएगा, ये होगा 2π। उसके बाद वर्ग अंतराल जानवे करते हैं जिसमें उच्च सीमा पूछ रहा है, यानी कि 10 - इससे बड़ा होता है उच्च सीमा, वही आपका आंसर हो गया। और यदि किसी सिक्के की बराबर उछाल तो चित करने पड़ता 1/2, ये होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये है आपका आंसर की ये झारखंड विज्ञान गणित और विज्ञान का। थैंक यू।